एक औरत के पति की मौत हुए अभी कुछ ही दिन हुए थे कि उसकी सास ने उससे कहा कि वह अपने देवर के साथ संबंध बनाए ताकि बड़े बेटे की वंश परंपरा चलती रहे। अगर दोनों नहीं मानते तो सास जान देने की धमकी तक देने लगी। औरत ने हालात को देखते हुए और अपने लिए भी एक सहारा पाने के लिए उसकी बात मान ली। इस तरह वह और उसका देवर पति पत्नी की तरह 10 साल तक साथ रहे। अब औरत पूरे घर की मुखिया मानी जाती थी। उसका देवर भी ऊंचे पद पर पहुंच चुका था और दोनों के 2 बच्चे थे। उनका जीवन ठीक चल रहा था। लेकिन एक दिन 10 साल पहले मरा हुआ पति अचानक लौट आया। वह अपने साथ एक औरत और उसका बच्चा भी लेकर आया। घर में घुसे ही उसने हक जमाना शुरू कर दिया और कहने लगा कि उसकी पत्नी को नीचे उतार दिया जाए और नई औरत को उसकी जगह दी जाए। औरत ने उसकी इस हरकत को गंभीरता से नहीं लिया क्योंकि इतने सालों में पूरा घर उसी के भरोसे चल रहा था। उसने शांत रहकर अपने दोनों बच्चों को बुलाया ताकि उसकी सास उस बात को याद करे कि उसी ने उसे मजबूरी में देवर के साथ रहने को कहा था। लेकिन सास घबरा गई और कुछ बोल ही नहीं पाई। पति जो खुद गुस्से में था उसे आरोप लगाने लगा कि उसने उसे धोखा दिया है। वह अपनी मां से कहने लगा कि वह उसे इंसाफ दिलाए और इन 2 बच्चों को भी घर से बाहर करवाए। उसे यह समझ ही नहीं था कि अब पूरे घर में फैसला वही औरत करती है। यहाँ तक कि उसकी मां भी। इसी बीच देवर दफ्तर से वापस आया। घर में घुसे ही उसने पहले अपनी पत्नी को नमस्कार किया, फिर अपने बड़े भाई को देखा। बड़ा भाई यह समझ ही नहीं पाया कि हालात इतने बदल चुके हैं। वह जिद करके औरत का हाथ पकड़ने लगा और कहने लगा कि बच्चों की सच्चाई बताई जाए। देवर को यह सब देखकर बुरा लगा। उसने बड़े भाई का हाथ हटाया और औरत को अपने पास खींच लिया। बड़ा भाई फिर भी समझ नहीं रहा था कि यहाँ अब उसकी बात चलने वाली नहीं है। वह कहने लगा कि सिर्फ उसका लाया हुआ बच्चा ही असली वंशज है और बाकी दोनों बच्चों को हटाया जाना चाहिए। देवर को तब पता चला कि बड़े भाई को असलियत का कोई अंदाजा ही नहीं है। उसने मां को याद दिलाया कि अब सच बोलने का समय आ गया है। लेकिन मां डर गई कि उसका बड़ा बेटा उसे ही दोष देगा, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। देवर ने फिर भी साफ कह दिया कि बच्चे कहीं नहीं जाएंगे। उसने नौकरों को कहा कि बड़े भाई और उसकी साथ आई औरत को घर के सबसे दूर वाले हिस्से में रहने भेज दिया जाए। लेकिन अगले दिन मां ने फिर गलती कर दी। वह चाहती थी कि बड़े बेटे को दोबारा परिवार में शामिल कर लिया जाए और उसके नाम की पट्टिका फिर लगवाई जाए। देवर ने उसे रोका और समझाया कि बड़े भाई के खिलाफ 10 साल पहले का मामला अब भी दर्ज है। वह कुछ पैसे लेकर भाग गया था और उसकी मौत दिखाकर केस बंद हुआ था। अब उसके जिंदा लौट आने पर केस फिर से खुल सकता है और पूरा परिवार मुसीबत में पड़ सकता है। यह सुनकर मां डर गई और उसने मान लिया कि बड़े बेटे को पहचानने में फायदा नहीं है। लेकिन बड़े भाई को इन बातों का कोई अंदाजा नहीं था। वह रात को देवर से मिलने उसके कमरे की तरफ गया। तब नौकरों से उसे पता चला कि वही कमरा उसकी पत्नी का है। यह सुनकर वह गुस्से में भर गया और सोचने लगा कि उसकी पत्नी को वहां रहने का कोई हक नहीं है। जब वह दरवाजे पर पहुंचा तो अंदर से उसे किसी के हंसने और करीब होने जैसी आवाजें सुनाई दी। वह भड़क उठा और दरवाजा खुलवाने लगा, जबकि अंदर उसकी पत्नी और देवर साथ बैठे थे। औरत दरवाजा खोलने वाली थी, लेकिन देवर ने उसे रोका और उसे अपनी तरफ खींच लिया। इसी धक्का मुक्की में दरवाजे का पल्ला हिला और बाहर झांका। बड़ा भाई गिर पड़ा। गुस्से में वह दरवाजे के बाहर खड़ा होकर चिल्लाने लगा, लेकिन तभी वहां के नौकरों ने उसे पकड़कर थैले में बंद किया और खूब पीटा। वह चोट खाकर वापस गया और अपनी साथ आई औरत से अपनी हालत बताने लगा। वह औरत चाहती थी कि उसका आदमी घर में दोबारा बड़ा बेटा माना जाए ताकि उसे भी दर्जा मिले और ज्यादा हिस्सा मिल सके। उसने सलाह दी कि अगले दिन वह खुद को बड़े बेटे के तौर पर पेश करके दावत रखे और शहर के बड़े लोगों को बुलाए। बड़े भाई को यह बात पसंद आ गई और उसने हाँ कर दी। दावत की तैयारी भी शुरू हो गई। औरत और देवर को सब पता चला, लेकिन उन्होंने उसे रोकने के बजाय और ज्यादा मेहमान बुलाने में मदद करी। अगले दिन बहुत से लोग आए। बड़ा भाई सबसे मिल रहा था और रिश्वतें भी ले रहा था। कई लोग उसी साथी औरत को घर की मालकिन समझ बैठे और वह भी इसका आनंद ले रही थी। लेकिन जब दावत शुरू करनी थी तो नौकरों ने उसकी कोई बात नहीं मानी। तभी घर की असली मालकिन वही औरत सीधे आई और सबसे आगे जाकर मुख्य सीट पर बैठ गई। उसी के आदेश पर नौकरों ने मेहमानों को खाना परोसना शुरू किया। तब सबको समझ आया कि असली अधिकार उसी औरत का है। बड़ा भाई नाराज हो गया और कहने लगा कि वह जानबूझकर उसकी दावत खराब कर रही है। उसकी साथी औरत ने भी उसे ताना दिया, लेकिन तभी असली पत्नी ने सबके सामने कहा कि बड़े भाई के पास न तो कोई आधिकारिक पहचान है, न कोई सरकारी दस्तावेज जो बताए कि वह वास्तव में इस घर का असली बड़ा बेटा है। यह सुनकर सब मेहमान समझ गए कि उन्होंने जल्दी ही किसी को पहचान मान लिया।